आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है 9th क्लास के फिजिक्स में। पीछे पढ़ लिए हैं डिस्टेंस तक। डिस्टेंस बता दिए हैं कि डिस्टेंस क्या होते हैं। डिस्टेंस क्या होते हैं? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा बताई भी थी, जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया। तो इस इस पूरे वे में कितना हुआ डिस्टेंस? तो 4 3 5 एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कितना हुआ? ए बी बी सी और सी ए, तो 12 किलोमीटर आया। तो डिस्टेंस आपको बता चुके हैं पहले ही। आज डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। आज डिस्प्लेसमेंट जानते हैं डिस्प्लेसमेंट है क्या। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यही दोनों में अंतर है। डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से मतलब है। ये इसका डायरेक्शन होता है कि ये इस सही डायरेक्शन में ही जाता है, सर्टेन डिस्टेंस को ही फॉलो करता है, सर्टेन पाथ को ही फॉलो करता है। When the body moves from one position to another position and final position, बोला है when the body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position। और क्या कर रहा है? when the body moves from one position to another at the shortest distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as displacement। क्या करता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पाथ को फॉलो करता है, और डिस्टेंस क्या करता है? वो ऐसे ही चलते जाता है। बाकी बाकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में ही जाता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि ए से सी जाना था, तो ए से बी गया, बी से सी गया। तो डिस्टेंस का नेचर है कि ए से बी गया, बी से सी गया। बाकी डिस्प्लेसमेंट का नेचर है कि ए से सी गया। हमको सी तक जाना है, तो ए से सी जाएंगे, इतना क्यों लंबा जाएंगे? तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है, क्योंकि यह डायरेक्शन होता है इसमें, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ को ही फॉलो करता है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी गया, बी से सी गया। इसका डिस्टेंस तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, 4 + 3 7। बाकी ए सी क्या हुआ? ए सी हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ए सी को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, पाइथागोरस में निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी दिया है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 4 16 हो गया, 3 3 9 हो गया। ए सी इक्वल 25 हो गया। ए सी रूट उस तरफ गया, रूट इस तरफ 25 गया, तो इसका निकलेगा 5। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 7। और डिस्टेंस पाथ कितना आया? पाथ इंडिपेंडेंट एज डिस्प्लेसमेंट आया 5। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 4 + 3 + 4 + 3 + 5 + 12 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 हो गया। जब जब जाना ही नहीं था, वहाँ पर ही लौट के आना था, तो जाना ही क्यों था? तो इस पूरे पाथ में डिस्टेंस तो हुआ, बाकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? एक ही है। यानी इससे क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बाकी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। समझ गए? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए, ये 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर फिर लौट गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। इसी तरह से है। अब स्पीड पर ही स्पीड, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। बोल रहा है कि एक प्रकार की स्पीड क्या है? एक आइडिया है कि वो कितना स्लो, कितना धीमे चल रहा है, कितना तेज चल रहा है। स्पीड ये जानकारी देता है कि कोई भी बॉडी कितना कितना तेजी से मूवमेंट कर रहा है और कितना स्लो से क्या कर रहा है? चल रहा है। तो यह स्पीड का मूवमेंट का स्लो और फास्ट का पोजीशन बताता है। इसी को बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड भी बोल सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड भी बोल सकते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम। एक और डिफिनेशन हो गया कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड।
स्पीड इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो स्पीड इज अ क्या हो गया, अच्छा स्पीड क्या है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्पीड में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैग्नीट्यूड ही होता है इसमें, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही क्या है यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी एक तरह से डिस्टेंस की तरह, और क्या हो गया, और वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का है, केवल अंतर है कि वह स्केलर और वेक्टर का। और वेलोसिटी और स्पीड एक जैसा है, केवल अंतर है स्केलर और वेक्टर का। बाकी यूनिट वगैरह सब क्या होते हैं, सेम हो ही होते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है, यही बताता है स्पीड, इसी को बोलते हैं स्पीड। अब है वेलोसिटी, अब क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी के समझिए, स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोल रहा है कि स्पीड जो है कोई भी डायरेक्शन के बारे में आइडिया नहीं दे पाता है, जबकि वेलोसिटी देता है। क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखिए, टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन शुड आल्सो बी नोन। हम जानना चाहते हैं कि एग्जॉस्ट पोजीशन क्या है उस बॉडी का जो मूवमेंट कर रहा है, आल्सो भी नोन। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर क्या बता रहा है, अगर जानना चाहते हैं पोजीशन तो वेलोसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी बोल सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला हुआ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अ गिवन डायरेक्शन बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, या वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम कर रहा है, ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड हुआ। वेलोसिटी मेजर द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी किसका मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑन पोजीशन, दैट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। इसे ये वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें क्या कहता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझिए यहाँ पर, एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार जो है ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर कितना घंटा में, 2 घंटा में। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द टाइम, तो कैलकुलेट स्पीड ऑफ द टाइम क्या बताए हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 100 दिया है, और आवर कितना दिया, 2 आवर था, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, कट गया 50 मतलब, तो 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द कार। बोल रहा है 100 मीटर डिस्टेंस कर रहा है कितना में, 20 सेकेंड में। तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड कितना होगा 100/20, तो कट गया 5 मतलब में, तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 5 सेकेंड, ये स्पीड हुआ। अब वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई टाइम। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, और टाइम कितना है 20, तो 100/20 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम ही हो। स्पीड और वेलोसिटी कभी कभी सेम हो जाता है, बाकी डिफरेंट ही ज़्यादा होते हैं। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए, ए से एक कोई बॉडी है, ए से गया बी, और बी से आया ए, यानी डिस्टेंस कितना होगा, 100 + 100, टाइम 20 + 20 सेकेंड, तो 200/40 है, और 200/40 बाई कट गया 0 से 0, हाँ 4×5 = 20, 5 मीटर आ गया डिस्टेंस। स्पीड स्पीड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड।
और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो देखिए ए से बी गया, बी से ए गया, वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और टाइम 40 सेकंड होगा तो जीरो में कोई भी चीज़ से डिवाइड होता है जीरो होता है, यानी वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर। और डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। समझ गए। अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, स्मूथली, कोई ऊपर नीचे नहीं, एकदम चल रहा है तो चल रहा है, तो ही यूनिफॉर्म मोशन है। वेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल पाथ, वेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल जो होता है इक्वल टाइम में ही क्या करता है, मूव करता है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल से समझिए, ए से बी कितना है, 10 मीटर। आई ए से बी 10 मीटर है, जाने में कितना लगा, 5 सेकंड। और बी से सी भी 10 मीटर है, जाने में 5 सेकंड लगा। सी से डी है, ये भी 10 मीटर है और जाने में 5 सेकंड लगा। तो ये क्या है, एक समान चाल से चल रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल होता है, क्या है, इक्वल सेकेंड में ही क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यह यूनिफॉर्म मोशन में है। तो एस इक्वल टू डी बाई टी, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। समझे। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख रहे हैं, वो यूनिफॉर्म का सीधे क्या है, उल्टा है। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे ए से बी गया 10 मीटर, तो इस 5 सेकंड में जा रहा है। और बी से सी गया 20 मीटर, देखिए ये भी 5 सेकंड में जा रहा है। यहाँ 10 मीटर 5 सेकंड में जा रहा है, यहाँ 20 मीटर भी 5 सेकंड में जा रहा है। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल का इक्वल टाइम से कोई संबंध है, नहीं है। यहाँ 5 मीटर बताइए 5 सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ बताइए ए से बी गया 2 मीटर पर सेकेंड, बी से सी गया 4 मीटर पर सेकेंड, और सी से डी गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस नॉन यूनिफॉर्म को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड समझते हैं, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। जैसे अभी पर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म से में पता नहीं चल सकता है कि बॉडी जो है कितना समय में दूरी तय कर रहा है ए से बी पॉइंट तक। बाकी एवरेज डिस्टेंस से, एवरेज स्पीड से आप पता लगा सकते हैं कि कितना समय में ट्रेवल कर सकता है यूनिफॉर्म मोशन के तहत। नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म की तरह हम स्पीड, उसका स्पीड निकाल लेंगे, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, कि टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, वो आएगा एवरेज स्पीड। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ गए। जैसे ए से देखिए, ए से बी गया 10 मीटर, बी से सी गया ए से बी, और यहाँ से यहाँ आया 10 मीटर, यहाँ से आया 10 मीटर, यहाँ से आया 10 मीटर, और यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड इसको इक्वल टू कितना हुआ, 10 10 10 30, और 2 और 5, और कितना हुआ 1 सेकेंड, तो कितना होगा 8 सेकेंड। तो 30/8 यानी 3.75 मीटर पर सेकंड से चलेंगे तो ए से डी में आ जाएंगे, और ऐसा भी चलेगा तो ऐसे डी जाएगा। बाकी एक यूनिफॉर्म मोशन के तहत हुआ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में 3.75 मीटर पर सेकंड चलेंगे तो यहाँ डी तक पहुँच जाएंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म की तरह हुआ कि 10 मीटर 2 सेकंड में गया, फिर 10 मीटर 5 सेकंड में गया, फिर 10 मीटर 1 सेकंड में गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो एक तरह से वो यूनिफॉर्म मोशन में वहाँ से वहाँ पहुँचेगा। तो ये हुआ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए एनसीटी का एग्जांपल है, इसको समझेंगे।
जैसे देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 16 मीटर कितना में ट्रेवल कर रहा है? 4 सेकेंड में। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड में। फर्स्ट 16 मीटर 4 सेकेंड में, अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब बोल रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या पर है? ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये d1 प्लस d2, 16 प्लस 16 कितना हुआ? 16 प्लस 16 कितना हुआ? 32 हुआ, समझे। और टाइम कितना हुआ? t1 होगा 4 सेकेंड और t2 हुआ 2 सेकेंड। तो 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो टोटल तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे 32/6, यानी 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ? एवरेज स्पीड आ गया, हो गया, समझे। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला हुआ कि जितना भी डिस्टेंस है उसको ऐड कर दीजिए, d1 d2 d3 d4। जितना भी टाइम है, d1 को t1 समय में तय किया, d2 को t2 समय में, d3 के t3 में, और d4 को t4 में। तो टोटल टाइम को जोड़ दिए, d1 d2 d3 d4, अब बाई टोटल टाइम को t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो ये आया एवरेज स्पीड। जितना ऐड करके डिवाइड करके आएगा जो आंसर हुआ मीटर प्रति सेकंड में एवरेज स्पीड है। तो इस वीडियो में आप इतना जाने 9th क्लास का फिजिक्स का ये एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप 9th क्लास के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 9th क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।